दोस्तों नमस्कार। इन दिनों राजस्थान में एक नया विवाद शुरू हुआ है और इस विवाद को जन्म दिया है राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने। जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने गत दिनों पटवार भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी और इस विज्ञप्ति में भारतीय संविधान को और भारतीय न्यायिक प्रणाली को ठेंगा दिखाते हुए उसके विपरीत कार्य किया है और वो कार्य किया है ओबीसी एससी एसटी आरक्षण के संबंध में। बिल्कुल जो संविधान में तीनों ही वर्ग चाहे ओबीसी एससी और एसटी इनको जो आरक्षण दिया गया है उसके साथ खिलवाड़ करने का कहीं ना कहीं प्रयास जो किया है वो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने किया है। इस विवाद की शुरुआत जो हुई है उसकी तह तक जाए उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये आरक्षण का विवाद बार बार क्यों सामने आ रहा है। आखिर सरकार की ऐसी क्या मंशा है कि राजस्थान सरकार के एक बोर्ड ने इतनी हिमाकत कर ली कि न्यायिक प्रणाली को और भारतीय संविधान को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने इसमें बहुत बड़ा घालमेल किया है। तय आरक्षण से कम सीटों का आवंटन इस भर्ती की विज्ञप्ति में किया है। इससे पहले भी देश में आरक्षण को लेकर अनेक विवादों ने अपना स्थान बनाया। जैसे मैं बात करूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा आरक्षण आंदोलन जो हुआ था वो 2008 से शुरू हुआ, गुर्जर आंदोलन। 5% आरक्षण को लेकर संपूर्ण राजस्थान में ये आरक्षण हुआ। रेलवे पटरियों पर जाम लगा दिए गए और देश की रेलवे को बहुत बड़ा इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। इस आरक्षण में जनहानि भी हुई और साथ में माल हानि भी हुई। देश के आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा और गुर्जर जाति के सैकड़ों लोगों ने इस आंदोलन में जान भी अपनी गंवाई। परिणाम स्वरूप जब सहमति बनी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक दांव पेच है वो आड़े आ गया, जिस कारण 5% की बजाय केवल 1% आरक्षण उस समय दिया गया। धीरे धीरे ये विवाद समय के साथ आगे बढ़ता भी रहा। ऐसा ही आरक्षण विवाद की मैं बात करूं तो अभी बीते 2022 में ओबीसी वर्ग के साथ में तत्कालीन सरकार 2018 में वसुंधरा गवर्नमेंट ने ओबीसी आरक्षण एक विसंगति की थी, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण से संबंधित एक विवाद था। 2018 से ये विवाद शुरू हुआ और 2022 के आते आते इस विवाद ने तूल पकड़ा, क्योंकि तब तक समझ में आ चुका था कि इस विसंगति से ओबीसी के युवाओं के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात राज्य सरकार ने किया है। और इस विवाद के साथ में तत्कालीन गहलोत सरकार में विधायक और पूर्व मंत्री रहे हरीश चौधरी, इन्होंने भी सरकार के बिल्कुल विपक्ष में आके इस ओबीसी आरक्षण विसंगति का समर्थन किया था और सड़कों पे इसके लिए राजस्थान में बड़ा आंदोलन भी देखने को हमको मिला था। परिणाम ये हुआ, सामने आने वाला वर्ष था वो चुनावी वर्ष था, इसलिए शायद उसका दबाव या खुद राज्य सरकार के विधायक यदि उस बात की पैरवी कर रहे थे तो सरकार को झुकना पड़ा और 2018 की विसंगति को दूर करना पड़ा। ऐसा ही आरक्षण को संबंधित विवाद जो है 2016 में हरियाणा में देखने को हमको मिला। हरियाणा में उस समय ओबीसी में जाटों को सम्मिलित करने के लिए विवाद शुरू हुआ था और उसमें भी अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवाई और देश की संपत्ति के साथ में भी काफी नुकसान हुआ। समय समय पे ऐसे आरक्षण के संबंधित विवाद इसे भारत में हमको देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है उस तक हम जाएं तो एक मोटा मोटा देखें तो उसमें एक बड़ा सा कारण जो नजर आता है कि वो जो संविधान में आरक्षण दिया गया है उसमें जो बातें कही गई है उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट में एक दांवपेच फंस जाता है। जैसे 1992 में सुप्रीम कोर्ट का एक बयान था और उसमें बताया कि आरक्षण जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडब्ल्यूएस को यानी आर्थिक असमानता के आधार पर आरक्षण देने की बात कही तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद उपजा और बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट तक। और इस विवाद में जो दलील दी गई थी वो 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का जो फैसला था उसको मध्य रखते हुए
ये दलील पेश की गई कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया तो ये आरक्षण का आंकड़ा 60% पार हो जाएगा। उस पर भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो ये था कि 50% से ज्यादा नहीं होने का मतलब ये है कि 50% जो अनारक्षित है वो केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित रहना चाहिए। तो हम जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे रहे हैं वो उसी जनरल कैटेगरी को दे रहे हैं, इसलिए उसमें जो आरक्षित जातियां हैं या आरक्षित वर्ग है उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अंततः सितंबर 2022 के आते सुप्रीम कोर्ट में इसने 3-2 के बहुमत से अपनी सहमति भी प्रदान की और इस प्रकार से ये भी एक संवैधानिक दर्जा इस आरक्षण को मिल गया। इस प्रकार से समय समय पे ऐसे विवाद हुए। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी देश में कई वर्षों तक लंबा संघर्ष चला। 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की, लेकिन इस रिपोर्ट को लागू करते करते 10 साल लग गए। 1990 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और इस प्रकार इस देश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिल पाया था। तो इस प्रकार से ओबीसी को 1990 में ये आरक्षण मिला 27%। एससी और एसटी की बात करूं तो देश की आज़ादी के समय से ही इस वर्ग की जो आरक्षण की बात है वो शुरू से ही तेज हो रखी थी और जैसे ही भारतीय संविधान लागू हुआ उसमें इस बात का उल्लेख किया कि जो जातियां आज़ादी से पहले पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको समाज की मुख्य धारा में यदि शामिल करना है तो उसको कुछ विशेष प्रोटोकॉल देना होगा और इस संबंध में इनको आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब आरक्षण विरोधी जो लोग हैं वो इस बात को बार बार दोहराते हैं कि भारतीय संविधान में आरक्षण की बात केवल और केवल 10 साल के लिए की गई थी। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं और आपका सोचना भी सही है कि बिल्कुल प्रावधान 10 साल का था, लेकिन उसमें यह भी कहा गया था कि 10 साल में हम कोशिश करेंगे कि जो पिछड़ी हुई जातियां या पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको समाज की हम मुख्य धारा में लेके आ सकें। इसलिए ये प्रावधान किया गया कि यदि 10 साल तक हम कोशिश करेंगे, यदि फिर भी कुछ असमानताएं पाई गई तो इसको बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन आरक्षण विरोधियों ने बार बार इस बात को हवा दी कि सरकार ने इसको अपना वोट बैंक बना लिया और इसलिए समय समय पे इस आरक्षण को बढ़ा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी हम देखते हैं आजादी के लगभग 7 दशक बीत गए हैं, उसके बावजूद भी क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि जो आजादी के समय से पिछड़ी हुई जातियां थी वो समाज की मुख्य धारा में लौट पाई या नहीं लौट पाई? यदि लौट नहीं पाई तो इसके पीछे का कारण क्या था? कहीं ना कहीं वो सामंती सोच इसके आड़े आ रही थी। और आज भी हम देखते हैं कि आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद हर दिन ऐसी घटना हमको देखने को मिलती है कि किसी दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया, किसी दलित लड़के की गांव में बंदोरी निकाली जा रही थी विवाह के समय और उस बिंदोरी में घोड़ी पे नहीं बैठने दिया। तो आजादी के 7 दशक के बाद इस आजादी का मतलब क्या रह जाता है कि जब 7 दशक के बाद भी इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में भी यदि हम निम्न जातियों को, पिछड़ी जातियों को आज भी उसी भेदभाव और छुआछूत की नजर से देखें तो कहीं ना कहीं मेरी नजरों में यह आरक्षण बिल्कुल सार्थक और सत्य साबित होता है कि सच में इनको आरक्षण की जरूरत है। क्योंकि जब लोकतांत्रिक राष्ट्र में भी ऐसी घटनाएं हम देखने को मिलती है कि दबंगों द्वारा दलित युवक को या दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार कर पीटा गया, बाद में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में उस युवक की बारात की निकासी की जाती है। आज भी हम पिछले साल हमने देखा कि राजस्थान के एक जिले में एक दलित युवक के द्वारा उच्च जाति के शिक्षक के घड़े में से पानी पीने के मामले में शिक्षक ने उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। आज भी जब ऐसे उच्च या सामंती सोच के लोग यदि मौजूद हैं जो लोकतांत्रिक राष्ट्र में भी इस प्रकार की हरकतें करते हुए बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी ही एक घटना हमने देखी कि एक दलित युवक के मूंछ रखने पर इन उच्च जातियों को इतना बुरा लगा कि उन्होंने उसकी हत्या कर दी कि आप दलित हो, आप मूंछ नहीं रख सकते। जब देश आजाद हो चुका है उसके बावजूद भी ये हालात
इस देश के और इस राजस्थान प्रदेश के हैं, तो इस आजादी का क्या मतलब है जब अभी तक आप उसी संकीर्ण मानसिकता के धनी हैं कि लोकतांत्रिक राष्ट्र में आप ऐसी अपेक्षाएं करते हैं कि कहीं ना कहीं हम दलितों को आज भी उसी सोच के साथ जीना चाह रहे हैं जैसे सामंती शासन में हुआ करता था। तो वो बिल्कुल आपका गलत है, और ये जब तक ऐसा चलेगा, इसका मतलब आज भी कहीं ना कहीं छुआछूत का शिकार हम जाति प्रथा के आधार पे इनके साथ में भेदभाव कर रहे हैं। तो इसलिए ये आरक्षण जरूरी हो जाता है, और इसी का समय समय पर शायद बढ़ाने का मुख्य मकसद यही है कि शायद अभी तक ये जातियां जो है अभी तक समाज की मुख्य धारा में नहीं लौट पाई है। इस कारण समय समय पे सरकारों द्वारा इस आरक्षण को बढ़ाया जाता है। लेकिन इसके विपरीत देखें तो सरकार भी कहीं ना कहीं खुद शायद इस विवाद को जन्म देना चाहती है, जो समय समय पे ऐसी विसंगतियां करती है। पता नहीं इसके पीछे का इनका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है कि जब संविधान में उल्लेखित है कि निम्न वर्गों को इतने प्रतिशत का आरक्षण है, उस हिसाब से आप उनको आरक्षित वर्ग में उनकी सीटें उपलब्ध करवाइए। लेकिन सरकार के अलग अलग बोर्ड समय समय पे ऐसी विसंगतियां करते हैं, और ऐसा ही विवाद जो वर्तमान में उपजा है वो राजस्थान में उपजा है। राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पटवारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें पदों के वर्गीकरण को लेकर विवाद राजस्थान में इन दिनों तूल पकड़ रहा है। राजस्थान के बेरोजगार युवा इस सब पे अपनी मांगे मनवाने के लिए राजस्थान सरकार के दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ट्विटर हैंडल के माध्यम से बार बार अपनी आवाज को प्रखर करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए आगामी क्या योजनाएं हो सकती है उस पे भी विचार वो कर रहे हैं। अब जो दरअसल राजस्थान में जो विवाद उपजा है वो ओबीसी, एससी, एसटी इनके आरक्षण के विपरीत पदों का वर्गीकरण किया गया है। इस बात को लेकर राजस्थान में वर्तमान में विवाद उपजा है, और इसका जो मुख्य कारण वो है कि आरक्षण के हिसाब से गैर आरक्षित क्षेत्रों में पटवारी के लिए 1733 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी की। और इसमें आरक्षण के हिसाब से वर्गीकरण की मैं बात करूं तो राजस्थान में एससी को 16% आरक्षण के हिसाब से इस वैकेंसी में टोटल 277 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन इस विज्ञप्ति में एससी को केवल और केवल 229 पदों का आवंटन हुआ है। उसी प्रकार एसटी में 12% के हिसाब से कुल 208 पदों का आवंटन होना था, लेकिन पद मिले हैं केवल 175। इसी प्रकार इस विज्ञप्ति में मैं ओबीसी की बात करूं तो 21% आरक्षण के हिसाब से कुल 364 पदों का आवंटन ओबीसी वर्ग को होना चाहिए था, लेकिन पद मिले हैं इसके विपरीत 303। एमबीसी को 5% आरक्षण के हिसाब से कुल 87 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन पद मिले हैं 165। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस को 10% यदि संपूर्ण भर्ती के आधार पर भी देखें तो कुल 173 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन इस विज्ञप्ति में ईडब्ल्यूएस को 405 पदों का आवंटन किया गया है। इस बात को लेकर राजस्थान में वर्तमान में इस बात ने तूल पकड़ा है कि आखिर कब तक ये आरक्षण के साथ में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के साथ में आप कुठाराघात करोगे। जिसको 10% के हिसाब से 170 के आसपास पद मिलने चाहिए थे, उसको आप 400 पद दे रहे हो, लेकिन कम से कम कटौती तो ओबीसी और एससी और एसटी पदों में नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन शायद राजस्थानी कर्मचारी बोर्ड को इस बात का ध्यान होते हुए भी जानबूझ के ये गलती की होगी कि शायद जागरूक नहीं होंगे तो इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा सकता है। और ऐसा ही ये प्रयास राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने किया है कि बिल्कुल संवैधानिक नियम कायदों की धज्जियां यहाँ पे इस विज्ञप्ति में उड़ाई गई है कि बिल्कुल आरक्षण के विपरीत पदों का आवंटन किया गया है, जो सरासर गलत है। इसलिए राजस्थान के युवा आंदोलित हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए ये तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि किस प्रकार से वापिस इस हक को प्राप्त किया जा सके, जिस हक के लिए कई वर्षों तक लंबी लड़ाइयां लड़ी, अपनी जानें गंवाई, और उसके बाद ये ब्यूरोक्रेट्स इस प्रकार का व्यवहार आपके साथ में करेंगे कि बिल्कुल आपको संवैधानिक दायरे के विपरीत जाके आपके आरक्षण को कहीं ना कहीं ये बिल्कुल निराधार तरीके से आपके आरक्षण को
खाने का विचार ये कर रहे हैं। और ऐसे समय समय पे अनेक बार ऐसी विसंगतियां देखने को मिलती है और इसी कारण राजस्थान का आज युवा आंदोलित है। देखते हैं ये आंदोलन आगे किस मोड़ तक जाता है और इस आंदोलन का परिणाम क्या होता है। यदि इसी प्रकार से आप तमाम वो राजस्थान की ऐसी खबरें यदि देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे हकीकत चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। और यदि अन्य किसी प्लेटफॉर्म फेसबुक वगैरह पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप फॉलो जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।